डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक परसूम लेसन फॉर खिलौना कविता की व्याख्या करेंगे। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रसून कवि सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित खिलौना कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बचपन कितना अनोखा और हठी होता है, बचपन अमीरी गरीबी के अंतर से अनजान होता है, इस कविता में कवि ने इसी बात को बहुत प्यारे ढंग से बताया है। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। दीना गरीब स्त्री लाल बेटा, दीना गरीब स्त्री लाल बेटा, गरीब स्त्री का बेटा मचल गया, जिद्दी करने लगा, हठ करने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। राजकुमार जिसे राजा का बेटा उछाल उछाल कर खेल रहा था, अर्थात बचपन के हठ को दर्शाया गया है। बचपन का हठ कितना जिद्दी होता है कि वो राजा के बच्चे का खिलौना लेने के लिए भी बेचैन है। व्यवस्थित हो उठी माँ बेचारी, था सुस्वर्ण निर्मित वह। व्यथित दुखी उठना, दुखी हो जाना, निर्मित बना हुआ, सुस्वर्ण शुद्ध सोने का। माँ बेचारी शुद्ध सोने से बने उस खिलौने के बारे में सोचकर दुखी हो उठी, क्योंकि वह उसे सोने का खिलौना नहीं लेकर दे सकती थी। अपने खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो। अपने पुत्र को समझाने लगी कि मेरे लाल, इसी खिलौने से खेलो, यह तो राजा के घर भी नहीं हो सकता। अर्थात बच्चे को झूठी सांत्वना देते हुए उसे समझाने लगी। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। लेकिन इन पंक्तियों में बच्चा माँ से कहता है कि तू मुझे बहकाती है, फुसलाती है। क्या राजा के घर भी यह खिलौना नहीं होता? माँ, आप यह सच बताओ कि क्या राजा का पुत्र भी मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? आप मुझे झूठ कहकर फुसला रही हैं। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। तत्काल उसी समय गरीब स्त्री के बच्चे ने अपना मिट्टी का खिलौना फेंक दिया। मैं वही खिलौना लूँगा और उस खिलौने के लिए मचल गया जिसे राजकुमार का बेटा खेल रहा था, और कहने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे राजकुमार का बेटा खेल रहा है। मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। पुचकार, फुसलाना, प्यार करना, पथ, रास्ता, बारंबार, बार बार। अब राजा का बेटा, शिशु, बच्चा, राजकुमार, राजा का बेटा, राजा का बच्चा उस खिलौने के लिए मचल गया, जिद करने लगा, जिसे रास्ते में बालक बार बार पुचकार कर खेल रहा था, अर्थात बार बार जिस खिलौने को प्यार करके खेल रहा था वह तो मिट्टी का ही होगा। खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। राजपुत्र के रोने से सभी दास और दासियां महल में राजपुत्र के पीछे दौड़ पड़े और उसे समझाने लगे कि वो खिलौना तो मिट्टी का ही होगा, आप सोने के खिलौने से खेलो। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें ऐसा एक नहीं। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। अब राजा का बेटा कहने लगा कि वो खिलौना मिट्टी का हो या सोने का, उनमें, मेरे खिलौनों में उसके जैसा एक भी नहीं है जिससे दासी का बेटा
गरीब स्त्री का बेटा उछाल उछाल कर खेल रहा था। अर्थात वो उस खिलौने के लिए जिद करने लगा जिसे गरीब स्त्री का बेटा खेल रहा था। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, रजत चांदी हेम सोना उपहार भेंट। राजहठी जिद्दी बच्चे ने वो सभी खिलौने, अपने सोने चांदी के सभी उपहार फेंक दिए। लूँगा वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और वो राजा का बेटा यह कहने लगा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे गरीब स्त्री का बेटा उछाल उछाल कर खेल रहा था। इस कविता में कवि ने बचपन के बारे में बताया कि बचपन कितना भोला और मासूम है, अमीरी गरीबी के अंतर से परे है और कितना अनोखा है। इस कविता में बचपन की हट्टी और जिद्दी स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपना गृह कार्य पूरा करें।